मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं सज्जनगढ़, उदयपुर का वो स्थान जहां पर जू है। और आज से कुछ साल पहले तक ये बाजार के बीच में था, लेकिन अब परिवर्तित करके यहाँ पर रखा है। तो यहाँ अवलोकन करेंगे, कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी आपको देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनको यहाँ पर रखा गया, देखने लायक है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं, जू की तरफ चलते हैं सज्जनगढ़। दोस्तों इसका पूरा नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जिसको जैविक उद्यान भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। ये शैक्षणिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर 21 प्रजाति के कुल 60 जंगली जानवर यहाँ पर है, और वो भी उनको भी प्राकृतिक रूप से निवास स्थान देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों ये जो 12 अप्रैल 2015 को बनकर के बायोलॉजिकल पार्क ये तैयार हुआ था, और जापान के सहयोग से यहाँ पर इसका खर्चा किया गया था। ये 36 हेक्टर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा पार्क है, और ये प्राकृतिक जगह थी जिसको अलग अलग भागों में विभाजित करके और अलग अलग जानवरों के लिए रखने के लिए जगह बनाई गई है। और अंदर जाकर के आपको दिखाएंगे भी। तो चलते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रवेश द्वार है, और यहाँ से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपको बाईं तरफ पूरा विवरण मिल रहा है। देखो ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे से, कौन कौन से जानवर यहाँ पर है। और अंदर जाते बाईं तरफ का टिकट है, और ये यहाँ पर हमने टिकट लिया। चूँकि आए दिन भीड़ रहती है, और अभी बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे हैं वो शैक्षणिक स्तर को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्रमण के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, विद्यार्थी। और यहाँ शुभंकर भी है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये जो रास्ता, उस रास्ते से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको जंगली जानवरों को यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वन्य जो संपदा है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो ये आपको दिखा रहे हैं। देखो ये बाढ़ कर रखी है, पूरा प्राकृतिक रूप से निवासी स्थान बनाया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगा करके और उसको चारों ओर से पैक किया गया है जो जो निवासी स्थान है जानवरों के। दोस्तों इससे पूर्व ये चिड़ियाघर गुलाब बाग के अंदर संचालित था, लेकिन वहाँ पर जगह कम थी, मानदंड पूरे नहीं हो रहे थे। तो 12 अप्रैल 2015 से यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। उदयपुर का जाना माना पर्यटक स्थल सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बच्चों की टीम आई हुई है, कोई चित्तौड़ जिले से और कहीं दूर दूर से। और ये एक और यहाँ पर टीम बैठी हुई है छात्रों की, उनके शिक्षक साथ में हैं, और इनको शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा है, काफ़ी यहाँ पैदल चलना पड़ता है। और आपको सबसे पहले दीदार करवाते हैं ये हिरण। आप देख रहे हैं हिरण का पूरा झुंड है, जिनको चारा डाला हुआ है, चारा खा रहे हैं। और आप देख रहे हैं बहुतायत से पाए जाते हैं राजस्थान में भी हिरण। और हिरण बहुत ही शांत और सौम्य प्रवृत्ति का जीव होता है। और ये मगरमच्छ के लिए प्राकृतिक नज़ारा आप दिखा रहे हैं, पानी का टैंक बना रखा है। और ये मगरमच्छ है, दरअसल ये मगरमच्छ नहीं है, घड़ियाल है। दोस्तों मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है, और ये बिल्कुल संकरा नली के टाइप आगे मुंह वाला है। तो ये घड़ियाल इसको बोलते हैं, लेकिन मगरमच्छ और इसकी प्रजाति एक ही होती है। तो बहुत ही मैं आपको करीब से ये जाली के उस तरफ मैं खड़ा हूँ, वहाँ से कैमरे से दिखा रहा हूँ। काफ़ी मोटा तगड़ा है, और ये टैंक बना हुआ है, और उसके आसपास का क्षेत्र खुला है, जो गर्मियों में ये पानी में नहा करके और धूप सेवन करते हैं। ये सुस्त प्रवृत्ति का जीव होता है, दिन भर धूप में सुस्ताता रहता है, तब जाकर के उसको ऊर्जा मिलती है। और ये है सही, जो बहुत ही जंगली जानवर मशहूर माना गया है। इसके बड़े बड़े कांटे होते हैं शरीर पर, इस पर कोई आक्रमण करता है तो ये कांटे खड़े हो जाते हैं, और इससे इसका ये बचाव भी करती है। ये सही है, जो पहाड़ों में मिलती है, गुफाओं में रहती है, और कीट और कीड़े मकोड़ों को अधिकतर ये खाती है। देखो ये अकेली है और मस्ती से अंदर घूम रही है, और जाली के पास से मैं आपको ये कैमरे से नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। सही है, जो पहाड़ों में पाई जाती है, गुफाओं में रहती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सियार का बाड़ा है पूरा, और यहाँ पर 2 नर और मादा सियार है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उधर से आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं ये सियार। और दोस्तों ये है सियार। और सियार जो बहुतायत से गाँवों के आसपास में आज भी पाए जाते हैं, मेरे गांव में तो अब भी रात को रोज़ बोलते हैं। ये मृत जीवों को खाते हैं, जोड़े में रखा हुआ है इनको। और ये है दोस्तों तेंदुआ, जो बहुत ही खतरनाक होता है, अकेला ही घूमता है, अकेला ही शिकार करता है, और शिकार करके और सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पे चढ़ जाता है। आपने नेशनल ज्योग्राफी में कई बार इनको देखा होगा, ये सुस्ता रहा है। और ये तेंदुआ, और उसके बाद में इसके जो पास में निवास स्थान बना रखा है ये है बाघ का। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय शेर है, और देखे बब्बर शेर जिसको बोलते हैं। और ये गढ़ गिरनार है, गिरनार में अभ्यारण्य है, अभी मैं जाके भी आया, उसका वीडियो भी मैंने बनाया, आपको दिखा। इसके बाद में मैं लगाऊंगा वीडियो के अंत में, आप देखें। तो ये बहुत ही करीब से झूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम से सो रहा है,
और गले में बड़े बड़े इसके बाल होते हैं। ये नर है और पास में मादा भी है जो अलग से आपको मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 मादाएं हैं और ये दोनों मादाएं काफ़ी हट्टी कट्टी स्वस्थ नज़र आ रही है और एक सो रही है, एक बैठी हुई है, हमारी तरफ देख रही है। दोस्तों ये जो इनके लिए निवासी स्थान बना है ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से लगते हैं। बड़े बड़ा परिक्षेत्र कवर कर रखा है और उसके अंदर प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। और पास में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें विभिन्न जानवरों की खाल है जिससे पहचान होती है। और ये है बंगाल टाइगर। जी हाँ दोस्तों, धारीदार बंगाल टाइगर जहाँ सुंदरवन में बहुत ऐसे पाए जाते हैं। ये नर पक्षी भी होते हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफी में कई बार देखा होगा। और ये बाघ है, वो उससे बाघ से इसकी थोड़ी साइज़ कम होती है, लेकिन बहुत ही खतरनाक ये भी होते हैं। और इनके लिए भी प्राकृतिक रूप से आवास बना रखे हैं। और अब भालू का ये जो आवास है वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये भालू यहाँ पर बैठा हुआ है और ये जो बांस का पौधा है उसके ओट में बैठा है, तो आधा ही दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा दिखाने की और कैमरे को जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको दिख रही है इसकी पीठ अपनी तरफ है और ये मोटा तगड़ा भालू है। भालू दोस्तों बहुत ही शांत होता है लेकिन हमलावर भी होता है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, शहद भी खाता है और कीड़े मकोड़ों भी खाता है, पेड़ पर भी चढ़ जाता है और ये पहाड़ों में पाया जाता है। हमारे जालोर के जसूमपुरा में अभ्यारण्य है भालुओं का, जो कई बार घटनाएं भी हो जाती है, ये हमले भी कर देते हैं। यदि सामने बच्चे साथ में और कोई सामने मिल जाए तो ये हमला भी कर देता है। और लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े नाखून होते हैं जिससे ये ज़मीन को खोदता है और उसमें से कीड़े मकोड़ों को नाक से खींच करके और बाहर निकालता है और फिर खाता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा भालू है और इसके लिए भी प्राकृतिक आवास देने की कोशिश की और बहुत बड़ा परिक्षेत्र जिसके अंदर ये विचरण करता है और उनको भी लगता है कि हम कहीं प्राकृतिक स्थान पर ही है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये हिरण है जो बेचारा अकेला बैठा है। एक हिरण पे शुरुआत में बहुत सारे हिरण थे और एक साइड में एक हिरण है वो यहाँ पर बैठा है। तो कुल यहाँ पर 60 जानवर है 21 प्रजाति के, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो देखते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।